बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर पीएम की बैठक खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी ये मिल रही है। करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है और 3.5 घंटे तक बैठक चलने के बाद अब खबर मिल रही है कि बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सभी पार्टियां शामिल थी, तमाम बातों पर चर्चा की गई और जो खबर निकलकर सामने आई है 3.5 घंटे तक जो चर्चा हुई है, जिस बात को लेकर चर्चा हुई है, इस बात को लेकर हुई है सबसे पहले तो कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास कार्य कराए गए हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हुए हैं। गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और बताया कि अब जम्मू कश्मीर में हमने क्या कुछ विकास किया है और क्या विकास हुए हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उनकी तरफ से भी क्या बातचीत की गई है, उस बात की भी जानकारी मिलती हुई नजर आई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह मिलती हुई नजर आ रही है कि बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद अब से कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है। तकरीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है। ये अपने आप में बता रहा है कि 3.5 घंटे तक बैठक जो चली है उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ इसमें बातचीत की गई है। माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के मसले पर किस तरह जम्मू कश्मीर में अब काम करना है, क्या कुछ करना है, उस बारे में बातचीत हुई है, उस बारे में जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र करें तो उन्होंने भी इस बात को लेकर बताया। तो बड़ी और अहम जानकारी यह है कि अब से कुछ देर पहले पीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है और इसमें गुलाम नबी आजाद हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, इन सब ने अपनी अपनी बात रखी है। जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने तकरीबन उनसे जो डायलॉग्स हुए हैं, उन्होंने जो बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर और इस बात का जिक्र करा और साथ ही साथ उन्होंने दरअसल जो हमें जानकारी मिली है महबूबा मुफ्ती की ओर से यह कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कैसे मुफ्ती साहब की ओर से संघ के साथ काम किया गया था, कैसे मिलकर काम किया गया था और अब की क्या स्थिति है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी इस बात को लेकर चर्चा की गई कि क्या देखा जा सकता है इस समय जम्मू कश्मीर को किस तरह से देखा जाए। ये तमाम जिक्र हुए हैं आज की इस बैठक में। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इस बैठक का ही एक हिस्सा है जब गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि तकरीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। 3.5 घंटे बैठक चलने के बाद अब ये बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म जब हुई है तो उसके बाद अब क्या इसको माना जाए, क्या इसका दरअसल सार निकला है, क्योंकि क्या कोई इशफाक गौहर साहब हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस समय जुड़ गए हैं, सीधे न्यूज रूम से अपडेट लेते हैं। अपडेट दीजिए सर। इशफाक साहब, क्या बातचीत हुई है? 3.5 घंटे तक बैठक हुई है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। 3.5 घंटे बैठक के बाद जो ये कहा जा रहा था कि शायद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो अभी तक दिखती हुई नजर नहीं आ रही है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में सभी लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले मुजफ्फर हुसैन बेग ने 35A 370 के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया कि डिस्कशन 370 के बजाय 35A पर हुआ और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 371 को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो जॉब और नौकरियों और ज़मीन के हवाले से थोड़ा सा जो मसला है वो हल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सबकी नज़रें ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, वो शायद थोड़ी देर में हो जाए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की रेजिडेंस के बाहर भी काफ़ी लोगों का प्रेस जो है वो वहाँ जमा हुई है और थोड़ी देर में वहाँ शायद गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बात करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर एक पार्टी जो है वो अब बात कर रही है और हर एक पार्टी जो है वो ये कह रही है कि डिलिमिटेशन पर गुफ्तगू हुई है। डिलिमिटेशन के फौरन बाद जब वो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है वो इलेक्शन का होगा। लेकिन टाइमलाइन कोई भी नहीं है इसमें कि कब तक ये मुकम्मल हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट एक टॉप मोस्ट एजेंडा रहा है आज की मीटिंग में, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कुछ लीडर्स को, उन्होंने साफ कर दिया कि हाँ, डेवलपमेंट, विकास एक ऐसा मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री के घर पर मीटिंग हुई है उसमें इन सभी चीजों पर जो है वो बकायदा एक पूरा
विकास को लेकर क्या है, कितना किया गया है पिछले 2 साल में, एक प्रेजेंटेशन पेश किया गया, खबर ये निकल के सामने आई। देखिए बिल्कुल एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो है और डॉक्यूमेंटल प्रूफ जो है वो दाखिला वजारत की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है सामने रखी गई है, जिसमें यह कहा गया कि जब से धारा 370-35 से हटी है और ये पूरा प्रोसेस चला है 2 साल के दौरान, तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर क्या कुछ हुआ है वो प्रेजेंटेशन सभी लोगों के सामने रखी गई है। और उसके बाद उस पर रिएक्शन जो है वो अब थोड़ी देर में आना शुरू हो गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके लीडर्स जो है वो मीटिंग से बाहर आ रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला वहां से चले गए हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद उनकी सरबराही में, जैसे उन्होंने सुबह कहा था कि एक ब्रीफिंग होगी, वो अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये बात जरूरी है कि जहां तक हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, वो बड़ी एक्टिव इस पूरे मामले में रही पहले दिन से ही कि प्रधानमंत्री के साथ जब मिलना है तो यहां पर 35A370 का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। यहां पर मीटिंग हमने करनी होगी कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स को कैसे आगे लिया जा सकता है और जम्मू कश्मीर के मसले, जम्मू कश्मीर के अवाम के मसले को कैसे हल करेंगे। अल्ताफ बुखारी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह एश्योरेंस जरूर ली है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बेहतर बनाने के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करना है, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस जितना जल्दी इनिशिएट हो जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन अभी क्या अपडेट मिल रही है? आप लगातार, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? क्योंकि हम देखें कौन कौन से वो मौजू रहे हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स रहे हैं, क्योंकि मीटिंग से पहले तमाम बातों की जिक्र हो रहा था, अफवाहें थी या फिर क्या वो हकीकत में तब्दील हुई हैं, 370 को लेकर क्या चर्चा हुई है, और जिस ब्रीफिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उसको लेकर अभी अब्दुल मेरे पास जो कंफर्म खबर आ रही है, ब्रीफिंग कल के लिए डेफर कर दी गई है, और इस वक्त जो ज्वाइंट ब्रीफिंग होनी थी जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं ब्रीफ करूंगा जी मीडिया को, उसको अब ये जो श्रीनगर से डेलीगेशन आया था उन्होंने शायद ये फैसला लिया है कि कल हो, क्योंकि मुझे जो अपडेट इस वक्त दिया जा रहा है वो ये है कि कल ये ब्रीफिंग दिन में बड़ी खबर अंदर ही होगी। ये बड़ी खबर है, ये अपडेट क्या दिल्ली में ही होगी या फिर श्रीनगर में होगी? नहीं, ये ब्रीफिंग जो है वो दिल्ली के अंदर ही होगी, और ये बताया जा रहा है कि ये ब्रीफिंग कल होगी और ज्वाइंट लीडर्स दोबारा मिलेंगे शाम को। उसके बाद बड़ी खबर फ्लैश कीजिए, ये बड़ी खबर फ्लैश कीजिए। इशफाक गौहर साहब जो बड़ी खबर दे रहे हैं मीटिंग को लेकर, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि जो ब्रीफिंग होनी थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसको टाल दिया गया है, कल के लिए टाला गया है। बड़ी और अहम खबर, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कल के लिए मीटिंग को टाल दिया गया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के लिए टाल दी गई है। अभी मीटिंग, दरअसल प्रधानमंत्री की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जम्मू कश्मीर पर अब कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये तमाम सियासी दल। जो आज बैठक होने वाली थी, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जम्मू कश्मीर के सियासी दल, उसको टाल दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी ये मिल रही है, जम्मू कश्मीर में बैठक जो लगातार चल रही थी दिल्ली में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। आज होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल कल के लिए टाल दी गई है। कोई और अपडेट इशफाक गौहर साहब? बस यही मुझे बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र है कि ब्रीफिंग जो है वो कल दी जाएगी, और इसमें कौन कौन होंगे वो भी कहीं ना कहीं आ गया। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से ब्रीफ कर रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस, थोड़ी देर में अभी गुलाम नबी आजाद की रेजिडेंस पर भी शायद ब्रीफ किया जाएगा। फिर बची महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका मौकफ शायद शाम देर गए तक है। लेकिन धारा 370-35A पर भी बात हुई है, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन ये बात जब सामने आ रही है कि 370 और 35A पर बात हुई है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब ये बातचीत हुई है तो इसमें कानूनी पहलू और कानूनी अड़चने जो हैं उस पर भी बात की गई है आज की मीटिंग के अंदर। यानी जो बात गुपकार डिक्लेरेशन के लोग बता रहे थे, PGDA के लोग बता रहे थे कि हमने जी बात करनी है और ये बात होगी 35A370 पर, वो आज होती हुई कहीं ना नजर आई है। लेकिन उसके साथ साथ जो परेशानियां हैं
उन पर भी जिक्र किया गया है। सज्जाद लोन भी मीडिया से बात करते हुए थोड़ी देर पहले देखे गए, जिसमें उन्होंने यह कहा कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि वे फॉरवर्ड यहां से निकलेगा। आगे कैसे बढ़ना है वो यहां से रास्ता दिखता है कि कैसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक और चीज है क्या इशफाक गौर साहब, क्योंकि मीटिंग को लेकर क्या कोई वजह सामने आई कि कौन से वो वजहात रही हैं कि कल के लिए इसको पोस्टपोन किया गया? क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कल आए या आज आए इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लीडर्स की तरफ से बात हो रही है। और मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे पास जो आ रहा है कि गुलाम नबी आजाद भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अभी बात सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो इसका बड़ा मतलब यह है कि जो यूनाइटेड फ्रंट और एक यूनाइटेड चेहरा लेकर यह बात हो रही थी कि एक साथ बात होगी और एक साथ मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले ही मैंने कहा कि मुजफ्फर बेग साहब ने अलग से बात की, सज्जाद गनी लोन ने अलग से बात की, बीजेपी ने अलग से बात की, और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद भी इलाहिदा तौर पर मीडिया से ब्रीफ कर रहे हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से यह पूरा मामला चला है। एट द एंड ऑफ द डे दो लीडर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। इसीलिए मैं ये मान रहा हूं कि शायद कल वो अपनी बात कहीं पर रखें या रात देर गए तक भी अगर उनका मन बने वो कह सकते हैं। नहीं तो एक और चीज हो गई, जैसे हम मीटिंग से पहले देख रहे थे अलहदा होकर सब लोग अपने अपने स्तर पर बातचीत कर रहे थे, बैठकें चल रही थी। अब मीटिंग के बाद भी कुछ वैसी परिस्थिति, वैसी सिचुएशन, वैसी तस्वीर। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे हमने पहले देखा कि बीजेपी ने अपने तरीके से मीटिंग ली, बिल्कुल उनका एक व्यू पॉइंट बनता है उसमें। उसके साथ साथ कांग्रेस ने यहाँ दिल्ली के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की रेजिडेंस पर एक ब्रीफिंग ली, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा स्टैंड है। 35A 370 जी सब जुडिस है, जब वो आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी जो हमारी है वो क्या है जी, हमने स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। लेकिन उसके मुकाबले में नेशनल कांग्रेस और पीडीपी का जो मौकफ था वो था कि हम बात करने आए 35A 370 को रिस्टोर करने के हवाले से, और ये हमारा बेसिक एजेंडा है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जब ये सारी अलग अलग बोलियां थी, तो इस बीच अब जो सामने आ रहा है वो भी अलग अलग ही मौकफ अभी तक सामने आ रहा है। चलिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन और आती है, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे, तफसील से जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर साहब फिलहाल के लिए। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक खत्म हो गई। खत्म होने के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी दरअसल तमाम सियासी दलों को जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, लेकिन वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है। खबर यह है कि अब कल के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया है। अब कल होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं, अभी इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं।